नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन दोस्तों शुरू किया गया था 1920 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध लड़ते समय शहीद हो गई थी? तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वह 1858 में शहीद हो गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की उत्पत्ति किस प्रांत से हुई थी? तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति हुई थी बंगाल प्रांत से। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक पवन चक्की ऊर्जा को किस क्रम में बदलती है? तो दोस्तों, एक पवन चक्की वायु ऊर्जा को पहले यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो दोस्तों, एकीकृत जनजातीय विकास योजना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के अनुसार फास्फोरस अणु की परमाणुकता कितनी होती है? तो फास्फोरस अणु की परमाणुकता होती है दोस्तों 4। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटिश काल में किसके स्वागत के लिए किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया था दोस्तों, वह किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों द्वारा सोखे गए जल को तनों पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन सा यूतक करता है? तो पौधों की जड़ों द्वारा सोखे गए जल को तनों एवं पत्तियों तक पहुंचाने का जो काम करता है वह जाइलम उतक करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एजेंडा 21 किस प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की देन है? तो दोस्तों, एजेंडा 21 जो है, एजेंडा 21 जो है वह रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की देन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि विज्ञान के अंतर्गत सब्जियों फूलों और फलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो कृषि विज्ञान के अंतर्गत फलों फूलों और सब्जियों की खेती को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के झंडे में मौजूद जैतून की पत्तियां किसका प्रतीक हैं? तो दोस्तों, यूएनओ के झंडे में जो जैतून की पत्तियां हैं वह शांति का प्रतीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जारवा भारत के किस क्षेत्र की एक प्रमुख और प्राचीन जनजाति है? तो दोस्तों, जारवा जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रसिद्ध प्रमुख प्राचीन जनजाति है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहली इंजन रहित हाई स्पीड रेलगाड़ी का आधिकारिक नाम क्या है? तो दोस्तों, भारत में निर्मित रेलगाड़ी जो इंजन रहित है हाई स्पीड ट्रेन, उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध काल बेलिया लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, काल वेलिया लोक नृत्य जो है वह भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह वैरन द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली आधिकारिक पशुधन गणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, पशुधन गणना आधिकारिक तौर पर सर्वप्रथम 1919 और 1920 में की गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत की राज्यसभा के पहले अध्यक्ष यानी सभापति कौन थे?
तो भारत की राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों औरंगा टाइगर रिजर्व जो है वह भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है वह भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने वाला क्रूर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस ब्रिटिश वायसराय ने पारित किया था? तो दोस्तों क्रूर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह लॉर्ड लिट्टन वायसराय ने पास किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना दिसंबर 1970 में की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का आधिकारिक नाम क्या है? तो भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का आधिकारिक नाम है राष्ट्रीय रेलवे एवं परिवहन संस्थान। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल के अनुसार हिमालय पर्वतमाला की सबसे बाहरी या फिर दक्षिणी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो हिमालय पर्वतमाला की सबसे बाहरी श्रेणी को कहते हैं हम शिवालिक हिमालय। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई तकनीकों के संदर्भ में कंप्यूटर शब्दावली बीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए लाई गई सहायक संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा लाई गई सहायक संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन जो आया था वह वर्ष 1928 में भारत आया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस वर्ष प्लासी के युद्ध के बाद भारत में वास्तविक राजनीतिक सत्ता हासिल करना शुरू कर दी थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करना शुरू कर दी थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1946 में गठित भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो दोस्तों वर्ष 1946 में गठित भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी को चुना गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन शासनकाल के दौरान भारत में पहली प्रांतीय चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? तो दोस्तों ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में पहले प्रांतीय चुनाव जो है वह वर्ष 1937 में कराए गए थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के अमाशय में प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने या फिर पाचन करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में अमाशय में प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने और पाचन करने का जो एंजाइम काम करता है वह एंजाइम है पेप्सिन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार देश का बजट संसद में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार जो है अनुच्छेद 112 के तहत बजट को संसद में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
खगोल विज्ञान में बिग बैंग थ्योरी मुख्य रूप से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करती है? तो दोस्तों बिग बैंग थ्योरी जो है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से व्यापारिक या बिजनेस कार्यों में किया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर की कोबोल भाषा यानी कोबोल लैंग्वेज का उपयोग व्यापारिक या फिर बिजनेस कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई काल की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों कार्ला की जो गुफाएं हैं वह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक रत्नावली की रचना किस राजा ने की थी? तो दोस्तों रत्नावली की जो रचना की थी वह सम्राट हर्षवर्धन ने की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खगोल विज्ञान के अनुसार पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी यानी अपसौर की घटना किस तारीख को होती है? तो दोस्तों अपसौर की जो घटना होती है वह 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना हुई थी वह 14 दिसंबर 1950 को हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो दोस्तों भारत के मूल संविधान में नागरिकों को कुल 7 मूल मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और जैविक कचरे के प्रबंधन के लिए गोवर्धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों गोवर्धन योजना शुरू की गई थी वर्ष 2018 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हर साल जो है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों भारत के संविधान की अनुसूची 8 में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता के संदर्भ में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता के संदर्भ में यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सांची का स्तूप जो है यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया? तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में जीडीपी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हम आपके लिए लाए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों इसी प्रकार के
मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।